Let us do question answer of chapter unit 5 Mavi's kite. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मावी बिल्ड हिज काइट. उसने अपना पतंग कैसे बनाया था मावी ने. मावी बिल्ड अ काइट बाय यूजिंग हिज मदर्स लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ. उसकी मदर ने दिया था उसको एक बहुत बड़ा और काफ़ी मजबूत कपड़े का टुकड़ा. ही मेड क्रॉस पीसीज फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. और उसने जो क्रॉस पीसीज मतलब पतंग में लगने वाली जो स्टिक्स होती हैं, चारों तरफ लगती हैं, बीच में भी लगती हैं, तो ये वाली जो क्रॉस स्टिक्स थी ये उसने बैम्बू स्टिक से बनाई थी. नेक्स्ट है, वाई डिड मावी गो टू कीपर ऑफ द विंड. कीपर ऑफ द विंड के पास मावी क्यों जाता है. मावी वेंट टू द कीपर ऑफ द विंड. कीपर ऑफ द विंड के पास जाता है मावी गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू आस्क फॉर अ स्पेशल विंड. क्योंकि वो एक स्पेशल विंड के बारे में जानना चाहता था ताकि वो पतंग उड़ा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द कीपर गिव मावी एंड हिज फ्रेंड्स. कीपर ने मावी को कौन सी एडवाइस दी, मावी को और उसके फ्रेंड्स को. द कीपर ऑफ द विंड एडवाइज्ड मावी एंड हिज फ्रेंड्स टू रिस्पेक्ट द विंड. कीपर ऑफ विंड ने एडवाइस दी कि मावी और उसके दोस्तों को विंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए. व्हाट कॉज्ड द स्टॉर्म. जो तूफान है वो किस वजह से आया. मावी कॉल्ड आउट द 4 ग्रेट विंड. मावी ने 4 ग्रेट विंड को पुकारा. बट व्हेन द विंड वॉज रिलीज्ड, लेकिन जब विंड रिलीज हुई, चली मतलब कि विंड चली, ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल इट, तो वो इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहा. एंड दस इट कॉज्ड अ ह्यूज स्टॉर्म इन हिज विलेज. और इस तरह से उसके गांव में बहुत बड़ा तूफान आया. हाउ डिड मावी कम टू नो एज द टीचर ऑफ द वेदर. मावी को टीचर ऑफ द वेदर क्यों कहा जाने लगा. मावी बिकेम एन एक्सपर्ट इन प्रेडिक्टिंग वेदर. मावी वेदर मौसम को प्रेडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट हो गया था. बाय स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ द काइट. और वो ऐसा कैसे करता था, जो अपने पतंग की मूवमेंट को स्टडी करके वो वेदर को प्रेडिक्ट कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था कि आज आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश होगा, जो भी वो बता देता था. सो ही वॉज कॉल्ड टीचर ऑफ द वेदर. नेक्स्ट है, हाउ इज द मावी एट द एंड ऑफ द स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द मावी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. जो शुरुआत में हम मावी देखते हैं और अंत में जो मावी देखते हैं स्टोरी में, तो वो डिफरेंट क्यों है, लास्ट में वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्यों. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मावी इज एन एरोगेंट बॉय. जो स्टार्टिंग में मावी जो है वो बहुत ही जिद्दी लड़का होता है. हु थिंक्स हिमसेल्फ एज स्ट्रॉन्ग एज द 4 ग्रेट विंड. वो अपने आप को इतना पावरफुल समझता है जैसे कि 4 ग्रेट विंड. और इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के अंत में मावी रिस्पेक्ट नेचर. वो नेचर की रिस्पेक्ट करने वाला लड़का दिखता है. ही प्रेडिक्ट द वेदर. वो मौसम की भविष्यवाणी भी करता है बाय स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ द काइट इन द स्काई. आसमान में अपने काइट की मूवमेंट देखकर, उसको स्टडी करके वो फिर बता सकता था कि मौसम जो है कैसा. तो इस तरह से हम स्टार्टिंग के मावी और लास्ट स्टोरी के एंड में मावी में ये डिफरेंस देखते हैं. व्हाट डू यू लर्न अबाउट नेचर फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से आपने नेचर के बारे में क्या सीखा. दिस स्टोरी टीचीज अस टू रिस्पेक्ट नेचर. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए. द नेचर इज़ काइंड इफ़ वी रिस्पेक्ट. अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही दयालु होती है. बट इट इज़ वायलेंट इफ़ वी डिसोबे इट्स लॉज. लेकिन अगर हम इसके कानून को, जो प्रकृति के लॉज हैं, नियम हैं, उनको डिसोबे करते हैं, मानते नहीं हैं, तो ये वायलेंट हो जाती है, बिल्कुल ही हिंसक रूप ले लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई. ये शब्द किसने और क्यों कहे. ओ विंड सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो कम जेंटली कम मिल्डली. तो ये वर्ड्स किसने बोले थे. ये वर्ड्स बोले थे कीपर ऑफ द विंड ने. These words were spoken by the keeper of the wind. ये शब्द जो है कीपर ऑफ विंड के द्वारा बोले गए. The words सी कॉल्ड आउट द विंड ऑफ इपुइकी. वो इपुइकी विंड को पुकारती है फॉर मावी टू फ्लाई हिज काइट. मावी के लिए, ताकि वो अपनी पतंग उड़ा सके.
ओ विंड माइटी एज द पोर्ट रिटर्न टू इपुनुई, ये वाले शब्द, इपुनुई कौन सी विंड थी? फोर ग्रेट विंड, जिसमें शक्तिशाली विंड थी, तो उसको कौन बुलाता है? मावी सैड दीज वर्ड्स, ये शब्द मावी ने कहे। ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द माइटी विंड्स, वो है ना माइटी विंड को कंट्रोल करना चाहता था, रिलीज होने के बाद वो इसको काबू करना चाहता था। नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड, आज का दिन खेत में काम करने के लिए अच्छा नहीं होगा। मावी सेड दिस टू द मैन हु वर गोइंग टू वर्क इन द फील्ड्स, ये शब्द मावी ने कहे उन लोगों को कहे जो खेत में जा रहे थे काम करने के लिए। ही वॉन्टेड टू वॉर्न द मैन इन एडवांस, वो इन व्यक्तियों को एडवांस में चेतावनी देना चाहता था।